हेलो दोस्तों, मैं आशीष केलकर किरण जाधव इस यूट्यूब चैनल पे वापस एक बार आपका स्वागत करता हूँ वीडियो नंबर 2 में, जिसमें मैं सेक्टर और कमोडिटीज़ के ऊपर बात करने वाला हूँ। दोस्तों, पिछले पहले वीडियो में जहाँ पे मैंने इंडेक्स और सारे इंडेक्स के साथ साथ मैंने वर्ल्ड इंडाइसेस के ऊपर भी मेरा व्यू दिया है, मेजर इंडाइसेस के साथ साथ। वहाँ पे मैंने जो अनाउंसमेंट किया, क्या वो अनाउंसमेंट आपने पढ़ा है? अगर नहीं सुना है, नहीं वॉच किया है पहला वीडियो, तो पहला वीडियो देखिए जो मेजर इंडाइसेस के ऊपर दिया है। वहाँ पे मैंने बहुत ही अहम एक अनाउंसमेंट किया है। उस अनाउंसमेंट को मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, अभी इस वीडियो में मैं कुछ सेक्टर्स के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। ऐसे कौन से सेक्टर्स है जहाँ पे आपका ध्यान होना चाहिए? तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स है जो मैंने चुने हैं, जिनका मैंने एनालिसिस किया है, और उसमें से सिलेक्टेड मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहला मैं निफ्टी सीपीएससी इंडेक्स जो है, ये अहम लेवल है। ये एक अच्छा खासा इंडेक्स है। सीपीएससी इंडेक्स में कौन से स्टॉक्स आते हैं आपको आसानी से लिस्ट मिल जाएगा। दोस्तों, ये जो इंडेक्स है इसमें बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है, जिसे हम एक फ्लैग फॉर्मेशन कहा जाता है। लेकिन अभी कंफर्मेशन मिलना बाकी है। अगर अगले हफ्ते में ये कंफर्मेशन मिलता है तो सीपीएससी स्टॉक के साथ जो इंडेक्स में सारे स्टॉक्स हैं, इनमें बेहतरीन अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। ये जो इंडेक्स है, इसके लिए जो अहम लेवल मैंने चुना है वो है 3950। अगर ये इंडेक्स 3950, अभी 3912 पे है क्लोज, 3950 यानी कहाँ, यहाँ से करीब करीब 38-40 पॉइंट्स के ऊपर अगर ये इंडेक्स निकलता है अगले हफ्ते में, तो सीपीएससी इंडेक्स में अच्छा खासा उछाल देखने को मिलेगा। इस इंडेक्स की तरफ ध्यान दीजिएगा। दूसरा जो है वो जनरली मैं दोनों बैंकिंग सेक्टर के ऊपर बात करता हूँ, निफ्टी पीएस प्राइवेट बैंक एंड निफ्टी पीएसयू। तो पहले प्राइवेट बैंक की तरफ देखेंगे। यहाँ पे भी है ना, एक रेंज बनता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ऊपर का तरफ का जो रेंज है वो बहुत ही अहम है। अगर वो लेवल टूटता है ऊपर की तरफ तो प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक में अच्छा खासा उछाल देखने को मिलेगा, लेकिन उसके लिए ये अहम लेवल टूटना ज़रूरी है। और प्राइवेट बैंक के लिए जो ऊपर का लेवल है वो 23,300 का है। अभी 23,071 है, यानी यहाँ से करीब करीब 230 पॉइंट, लेकिन 23,000 से ऊपर 230 पॉइंट यानी 1% के रैली के बाद वहाँ पे सस्टेन होना चाहिए। अगर वहाँ पे सस्टेन हुआ तो प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक में बेहतरीन उछाल देखने को मिल सकता है। निफ्टी पीएसयू बैंक की तरफ अगर मैं देखता हूँ तो पीएसयू बैंकिंग में जैसे प्राइवेट बैंक में ऊपर की तरफ का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे पीएसयू बैंकिंग में नीचे का लेवल इंपॉर्टेंट है। मैंने पीएसयू बैंकिंग के ऊपर पिछले 2-3 हफ्ते में आपको बहुत ही बेहतरीन व्यू दिया है। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छे स्टॉक है। ये जो करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, या फिर और थोड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है, तो वो खरीदारी करने के मौके रहेंगे। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। पीएसयू बैंकिंग के लिए मैंने जो लेवल निकाला है वो यहाँ पे, जस्ट मिनट, पीएसयू बैंक, यस, 5000। अगर मैं ये लेवल देखता हूँ तो 5000 ये अहम लेवल रहेगा नीचे की तरफ। अगर इसके नीचे ये इंडेक्स फिसलता है, 5000 के नीचे इंडेक्स फिसलता है, तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पे और गिरावट बढ़ेगी पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में। आपको और स्टॉक सस्ते होते हुए नज़र आएंगे। वहाँ पे हम बाय ऑन डिप्स ये रणनीति अपनाना शुरू करेंगे, क्योंकि अगर मैं लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखता हूँ तो बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है। एक अच्छे खासे रैली के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है। जैसा कंसोलिडेशन यहाँ पे हुआ है, जैसा कंसोलिडेशन यहाँ पे हुआ है, वैसा कंसोलिडेशन यहाँ पे होने के बाद वापस एक बार ऊपर की तरफ ये इंडेक्स निकलने के लिए तैयार हो जाएगा। दोस्तों, अगला जो है वो है एफएमसीजी। दोस्तों, एफएमसीजी स्टॉक में बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट मिलने के कगार पर है, लेकिन इसके लिए भी अहम लेवल मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों, स्टॉक मार्केट में अगर हम देखेंगे तो लेवल्स कुछ अच्छी तरह से काम करते हैं, तो हमें लेवल्स की तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं 52,500 का लेवल मैंने बोला था, और हम वहाँ पे उसके बहुत नज़दीक आके रुके हैं। 20 पॉइंट ऊपर है अभी 52,000 के इंडेक्स पर 20 पॉइंट, यानी मैं वो थोड़ा बफर भी 100-150 पॉइंट का रखूँगा यहाँ पे। तो मैं मानता हूँ कि 52,650 के ऊपर अगर ये इंडेक्स निकलेगा तो बेहतरीन तेज़ी एफएमसीजी स्टॉक्स में भी देखने को मिल सकती है। लेकिन आपको तुरंत, मैंने कहा इसलिए बाय नहीं करना है, आपको एनालिसिस करना है। आपको मैंने जो लेवल्स दिए उसकी तरफ आपको ध्यान भी देना है। एंड फाइनली निफ्टी आईटी।
निफ्टी आईटी की तरफ अगर हम देखेंगे दोस्तों, देखो ये एक मेन अपना ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा है और ये शॉर्ट टर्म का ट्रेंड मैंने लिखा था। ये ब्रेकडाउन हुआ, इस लेवल को टेस्ट किया, वापस ऊपर जाके टेस्ट करके नीचे आया है। नीचे आया है यानी यहाँ पे वापस एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश हो रही है। हम क्लोज ऊपर आके रुके हैं। अगले हफ्ते में मैं मानता हूँ कि थोड़ा रुक जाना चाहिए 32,000 के ऊपर। अगर ये इंडेक्स निकलता है 32,000 32,050 ये लेवल को क्रॉस करके अगर ये इंडेक्स निकलता है तो वापस एक बार आईटी स्टॉक में अच्छा खासा रुझान देखने को मिल सकता है। दोस्तों अभी बात करते हैं कमोडिटीज़। बेहतरीन परफॉर्मेंस पिछले हफ्ते में देखने को मिला। जो मैंने आपको सजेस्ट किया था गोल्ड, पहले गोल्ड से चालू करेंगे। पिछले हफ्ते में मैंने कहा था एक पुल बैक देखने को मिलेगा, पुल बैक देखने को मिला। मैंने लेवल आपको पहला टारगेट दिया था 57,500 का, वो लेवल टारगेट अचीव होके उसके और ऊपर निकला। मैं मानता हूँ अगले हफ्ते में ये और थोड़ा सा कंसोलिडेट होके ऊपर निकलने की पूरी संभावना मुझे चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है। अगर ये इंडेक्स 58,300 ये गोल्ड 58,300 के ऊपर निकलता है, यहाँ से करीब 400 पॉइंट, तो मैं मानता हूँ कि 59,000 तक गोल्ड जाने की पूरी संभावना चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है। तो गोल्ड की तरफ ध्यान देना चाहिए। सिल्वर में भी अगर मैं देखता हूँ, सिल्वर में मैंने 71,000 का टारगेट पिछले हफ्ते में दिया था, वो अभी भी इंटैक्ट है। अगर आपने लॉन्ग पोजीशंस लिए हैं तो आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलना चाहिए। अभी के लिए जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 68,350 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करने की सलाह होगी। फ्रेश एंट्री लेना यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मैच नहीं हो रहा है। फाइनली क्रूड ऑयल प्राइस अगर मैं देखता हूँ, क्रूड ऑयल प्राइस मैंने पिछले हफ्ते में जो व्यू दिया था वो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, पिछले हफ्ते में जो व्यू दिया था वो कंटिन्यू रहेगा। एक रेंज मैंने दिया था, उसी रेंज के बीच में ऊपर नीचे ऑसिलेशन होता हुआ दिखाई दिया। 6,700 नीचे की तरफ अहम लेवल रहेगा और अगर इसको और ऊपर निकलना है तो 7,200 के ऊपर क्रूड को निकलना होगा, तभी फ्रेश एंट्री लॉन्ग साइड की तरफ होने की संभावना है। एंड फाइनली नेचुरल गैस में जिस तरह का हमने प्रेडिक्शन दिया था सटीक उसी तरह से हुआ है। दोस्तों पिछले हफ्ते में मैंने कहा था कि यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए क्योंकि 290 का टारगेट मैंने पिछले हफ्ते में दिया था। 289 यानी ऑलमोस्ट टारगेट अचीव होता हुआ नजर आया। अभी यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है। फ्रेश एंट्री अगर करनी है थोड़ा रुकना चाहिए। 292 के ऊपर अगर नेचुरल गैस निकलता है तो खरीदारी करने के मौके हमें मिलेंगे, तब तक फ्रेश एंट्री करना चाहिए। लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी है तो मैं मानता हूँ 273 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन ओपन कर रखनी चाहिए। 273 के नीचे जाता है तो करेक्शन आने की संभावना बढ़ती हुई नजर आएगी। दोस्तों हम दोनों वीडियोस या फिर अभी जो मैंने अनाउंसमेंट किया फर्स्ट वीकली मेजर इंडाइसेस के वीडियो में मैंने जो अनाउंसमेंट किया, इसके पीछे के ऑब्जेक्टिव है कि आपको सही तरह से गाइड करते रहे। दोनों चैनल जो है वो फ्री है। पहला मेन चैनल है जहाँ पे आपने ये वीडियो शायद देखा होगा, जिसका लिंक आपने देखा होगा, और जो हमारे YouTube सब्सक्राइबर है उनको भी मैं दिल से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने YouTube हमारा जो टेलीग्राम चैनल है अगर वो यहाँ पे आप ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप ज्वाइन हो जाइएगा। आपको अलग अलग तरह की इनपुट्स हमारी तरफ से हमेशा मिलते रहेंगे क्योंकि हमारी कंपनी का जो टैगलाइन है वो है पढ़कर समझकर निवेश कर। इस हफ्ते के लिए दोस्तों इतना ही, वापस मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए धन्यवाद।